दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाई अमृता पर। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ रहे हैं या थ्योरी वाइज है ये। तो आज का महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? विभिन्न उच्चारण स्थान है। विभिन्न वर्णों के उच्चारण स्थान, ऐसी हेडिंग डालिए। तो इसमें लिखिए स्वर कितने होते हैं, तो स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। और व्यंजन कितना पूछता है, तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो व्यंजन 33 होते हैं। और अयोग वाक्य कितने होते हैं, तो अयोग वाक्य की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो उसमें पहला सूत्र याद कर लीजिए आप लोग, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा देख लीजिए। आ वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो क्या आएगा, का, खा, गा, घा और अंगा आता है। हा को क्या माना जाता है, शुद्ध काकल्य व्यंजन माना जाता है। हा को शुद्ध काकल्य व्यंजन के नाम से जाना भी जाता है। तो हा किसके अंतर्गत आता है, तो विसर्ग के अंतर्गत आता है। विसर्ग क्या है, विसर्ग कंठा होता है। तो हा को काकल्य व्यंजन के अंतर्गत रखा जाता है। और दूसरा सूत्र देखिए, ईचु यसा नाम तालु। ई को किसके अंतर्गत रखा जाएगा, चा वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। चा, छा, जा, झा और इया, ये एक वर्ग है। किसका वर्ग है, तो च वर्ग का वर्ग है, व्यंजन से ही है। यस, ये क्या है, तो इसको सा को यहाँ से उठा के रखते हैं तो क्या बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, सा को, तो तालब्बी सा बोलते हैं इसके। तो किसके अंतर्गत, तो युजु यसा नाम तालु। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, आप लोग सूत्र जरूर याद कर लेना। सूत्र से सारे अक्षर याद हो जाते हैं कि किसके कौन से किसके अंतर्गत आता है। तो सूत्र जरूर ध्यान से एक एक करके नोट कर लीजिएगा। ई को नहीं माना जाता है, और छोटी ई के बराबर क्या होता है, इसके अंतर्गत आएगा चवर्ग, चा, छा, जा, झा, इया आता है। यस आता है, सा को क्या बोलते हैं, तालब्बी सा बोलते हैं। किसके अंतर्गत आएगा, तो तालु के अंतर्गत आता है। अब इसको देखिए, ऋतु रसा नाम मूर्धा, इसके अंतर्गत आएगा। ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऐसे करके याद कर लीजिएगा, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। छोटी री आ जाएगी, बड़ी इसको तो नहीं माना जाएगा। और टा से क्या होता है, तो इसके अंतर्गत टवर्ग आता है। टा, ठा, डा, ढा और अड़ा आता है। रा को क्या बोलते हैं, रा और सा को मूर्धा बोलते हैं। तो रा और सा को किसके अंतर्गत आएंगे, तो मूर्धा के अंतर्गत आते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसी को कहा जाता है मूर्धा। तो क्या आया है, मूर्धा से मूर्धन्य आया है। तो पहले इसको सूत्र आप लोग जरूर लिख लीजिए। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा 2-3 बार करके हमारे साथ बोलते चलिए तो याद हो जाएगा। युचु यसा नाम तालु, युचु यसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा। इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ें, आगे लिखिए आप लोग। ऊपर का हटा दे रहे हैं, नीचे का आप लोग अगर ना नोट करें हो तो लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे देखिए, ऋतु रसा नाम तालु। ऋतु रसा नाम क्या आएगा, तालु आएगा। तालु का अर्थ क्या होता है, तो ताल के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आएंगे, तो आप लोग इसको नोट करिए पहले। फिर कौन सा आएगा, इससे क्या आएगा, बड़ी री बोलती है, संस्कृत का वर्ड है, यहाँ भी पूछा जाता है। तो क्या आएगा, ता से क्या आता है, तो तवर्ग के अंतर्गत आएगा। तवर्ग के अंतर्गत ता आ गया। और रा नहीं है, ला है, ये ला हो गया। तो आगे क्या आएगा, इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, ता, था, दा, ता, था, दा, धा और ना आता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आएंगे, इसको ही कहते हैं लसा नाम, ल और सा कहते हैं। तो इसका सूत्र क्या हुआ,
ऋतु लसा नाम तालु हो गया, तो किसके अंतर्गत आया? तवर्ग के अंतर्गत आया। अब आगे देखिए दूसरा सूत्र याद करिए, ये लिखते चलिए, नीचे का हटा दे रहे हैं, लिखिए होगा। तो आगे लिखिए उपधमानीय नाम कंठा। अगला सूत्र कौन सा होगा? उपध, तो क्या आएगा? उपध। ये कौन सा है? ये वही ओइम वाला क्या है? आ है। ये ओइम जैसे बोलते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? इसको ऐसे लिखा जाएगा, उपध मानीय नाम, सॉरी गलत हो गया है, एक मिनट, ऐसे लिखा जाता है, ओइम वाला है, उपध मानीय नाम ओष्ठ। तो कौन कौन से वर्ड आते हैं इसके अंतर्गत? कौन सा आता है? इसको सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको किसके अंतर्गत रखेंगे? दंत या दंत के अंतर्गत रखते हैं, दंत या दंत के अंतर्गत हो गया। आगे देखिए ऊ को किसके अंतर्गत रखेंगे? ऊ, ऊ, ऊ और ऊ हो गया, किसके अंतर्गत होगा? तो ये पवर्ग के अंतर्गत होगा, पवर्ग के अंतर्गत। इसे ही क्या कहते हैं? उपध, उपधमानी, उपधमानी वर्ड कहते हैं। कौन कौन सा वर्ड आता है इसके अंतर्गत? पा, फा, बा, भा और माँ। पाफा बाभा माँ का वर्ग आएगा इसके अंतर्गत। पवर्ग में क्या क्या आता है? पा, फा, बाभा, माँ आएगा। अब इसमें देख लीजिए, तो किसकी सहायता से बोला जा रहा है? तो दोनों होठों को कैसे बुलाया जा रहा है? पा, फा, तो दोनों होठ आपस में जुड़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं? तो इसको ही क्या कहेंगे? उपधमानीय, उपधमानीय नाम ओष्ठो, यानी कि होठ की सहायता से बोले जा रहे हैं, इसको ही कहते हैं उपधमानी, उपधमानी कहेंगे। पाफा बाभा माँ के अंतर्गत आएगा, दोनों होठ आपस में टकराए तो इसी को कहते हैं उपधमानीय कहते हैं। कैसा बन रहा है सीक्वेंस इसका? तो दोनों होठ आपस में जुड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे की सहायता के बगैर इसको वर्ड को नहीं बोला जा सकता है। या तो आप लोग बिना होठ जोड़कर बोलकर दिखाइए, पा, फा, बाभा, माँ, बिना होठों की सहायता से इसको नहीं बोला जाएगा, इसे ही पवर्ग कहा जाता है या उपधमानीय ओष्ठ के अंतर्गत बोला जाता है। तो आगे लिखिए वकारो दंतोष्ठा, वकारो दंतोष्ठा, इसके अंतर्गत कौन सा आएगा? कौन सा वर्ड आएगा? दंत और ओष्ठ आता है, इसे ही कहते हैं दंतोष्ठा। कौन सा वर्ड आएगा इसके? व से व आ गया, व मतलब दंतोष्ठ। दंतोष्ठ का संधि विच्छेद करिए, कैसे आ रहा है? कैसे आया इसका संधि करिए, कैसे आ रहा है? तो दंत प्लस होष्ठ आ रहा है, होष्ठ। तो किस कैसे बन रहा है? दंतोष्ठ। इसका ही संधि विच्छेद में दांत और होठ दोनों की सहायता से बोला जा रहा है, तो इसे ही कहते हैं दंतोष्ठ। ता था, इसके अंतर्गत कौन सा वर्ड आएगा? ता था दादा ना, नहीं ये तो हो गया, सॉरी। चलो वकारो दंतोष्ठा हो गया। अब हेडिंग डालिए आप लोग, या अगला सूत्र लिखिए, एदैतो कंठ ताल, एदैतो कंठ ताल, हेडिंग डाल लीजिए। अगला सूत्र क्या हो गया? ए दैतो, ए दैतो क्या हुआ? ए दैतो कंठ ताल, कंठ तालु हो गया। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आएंगे? ए आएगा, ऐ आएगा, ऐसे क्या बनता है?
तो ए से तो ए हो गया। ऐ में क्या हुआ, दा में 2 मात्रा लगी हुई हैं तो ऐ आ रहा है। इसी को कहते हैं कंठ और तालु। कंठ तालु क्या हो गया, कंठ तालु बन गया। तो इसका कंठ, इसको क्या कहते हैं, अगला नाम भी क्या है, कंठ तालव्य बोलते हैं इसको, कंठ तालव्य। कंठ तालव्य इसका बन गया। इसकी सहायता से बोले गए तो कंठ और तालव्य के अंतर्गत ए ऐ बोल कर देखिए, ए ऐ कैसे बोला रहा है, कैसे बोल रहा है, कंठ और तालु से बोला जा रहा है। अगला देख लीजिए सूत्र, अगला सूत्र देखिए कौन सा बन रहा है, ओ दावतो कंठोष्ठ। अगला सूत्र कौन सा हो गया, ओ दावतो। तो देखो क्या क्या हुआ, ए दावतो कंठ तालु हो गया। ए ऐ कंठ तालु के अंतर्गत आते हैं, इसको क्या कहते हैं, कंठ तालव्य कहेंगे। ओ दावतो कंठोष्ठ, इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं या कौन कौन से स्वर आते हैं, ओ और अ आते हैं। इसको किसके अंतर्गत रखा जाएगा, कंठोष्ठ के अंतर्गत रखा जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न था। तो कौन कौन सा आज हम लोग पढ़े थे, इसको कल हम लोग ट्रिक बाय ट्रिक से पढ़ते हैं। इसको सारे याद करने के ट्रिक देखते हैं हम लोग। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से थ्योरी से बहुत सारे प्रश्न पूछे भी जाते हैं कि किसके अंतर्गत क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं रखते हैं, कल इसको ट्रिक से याद भी करवाएंगे हम लोग। हम पूरा याद करवा देंगे, एक एक सूत्र करके आप लोगों को रटवा देंगे कि यहीं पे रट जाएगा, आप लोगों को याद भी नहीं करना